आज हमारे द्वारा आप लोगों को फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया जाएगा। फ्रांस की क्रांति, देखिए हाई स्कूल स्तर पर फ्रांस की क्रांति इसे बोलते हैं हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को होती है। कब होती है? 14 जुलाई 1789 को, क्योंकि इसी दिन फ्रांस में एक जेल होती है जिसको बोलते हैं वास्टील। वास्टील जेल का पतन हो जाता है, क्योंकि जितने भी जनता होती है वहाँ की, तो जनता क्या करती है, लुई 16वें का शासन होता है और राजा क्या होता है, वंशानुगत होता है। कैसा होता है? वंशानुगत। तो लुई जो होता है ये 16वां होता है, और लुई 16वां जो होता है अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का होता है। अत्यंत कैसा होता है? विलासी। और जो होता है लग्जरियस जीवन जीता है। लग्जरियस, ठीक है। लग्जरियस जीवन का मतलब होता है इसे जनता से कोई काम नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं रखता है, केवल अपनी जो उसकी विवाह होता है वो एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होती है। ऑस्ट्रिया एक देश है, ठीक है, ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होती है जिसका नाम होता है मैरी एंटोइनो। क्या नाम होता है? मैरी एंटोइनो। अब जो मैरी एंटोइनो होती है ये क्या होती है, जो बहुत विलासी होती है और अपने भाइयों और अपने परिवार को ज़्यादा चाहती है। इसलिए जितना फ्रांस का धन होता है वो सारा के सारा फ्रांस का धन कहाँ चला जाता है? सारा फ्रांस का धन ऑस्ट्रिया चला जाता है। अब क्या होता है, एक बार होता है अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने पे क्या होता है, वहाँ पे स्टारवेशन आ जाता है। स्टारवेशन बोलते हैं अकाल, ठीक है। और स्टारवेशन आने पर क्या होता है, यहाँ की जनता भूख से प्रताड़ित हो जाती है। अब वो डिमांड ऑफ हंगर, डिमांड ऑफ हंगर का मतलब है जनता जो होती है वो कैसी होती है, भूखी होती है। और जब जनता भूखी होती है तो भूखी होने पर जनता मांग करती है रोटी की, तो जनता चिल्लाती है फ्रांस में ब्रेड ब्रेड। जनता पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक कहती है ब्रेड ब्रेड, यानी रोटी दो रोटी दो। ब्रेड ब्रेड का मतलब क्या हो गया? रोटी दो रोटी दो। आपको जनता तो कहती है रोटी दो रोटी दो, बट क्या होता है, जो वहाँ के शासक व शासिका मैरी एंटोइनो, लुई 16वां, ये अपनी बग्गी पे जा रहे होते हैं, तो ये कहती है मैरी एंटोइनो कि अगर ब्रेड नहीं है तो केक क्यों नहीं खा लेते? क्या कहती है? ब्रेड नहीं है, अगर ब्रेड नहीं है लाओ तो क्या खा लो? केक खा लो। अब जब केक की बात जनता सुनती है, एक तो वैसे ही भूखों से मरी जा रही है, केक की बात सुनती है तो जनता और उत्पीड़न होने लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रांति पे उतार हो जाते हैं। और ये क्रांति क्या करती है, राजा और रानी को मैसेकर कर देती है। मैसेकर का मतलब होता है हत्या। मैसेकर का मतलब क्या होता है? मैसेकर का मतलब होता है हत्या। और राज हत्या को, राजा की हत्या को बोलते हैं रेजिसाइड। क्या बोलते हैं? रेजिसाइड। अब जितने भी साइड लगा होता है उसका मतलब ही हत्या होता है, ठीक है। सुसाइड, रेजिसाइड, ठीक है। अब क्या होता है कि राजा रानी की हत्या कर दी जाती है और जितने भी वहाँ के रिवॉल्यूशनर होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। बास्तील जेल का पतन हो जाता है। अभी ये क्रांति हुई क्यों, इसके प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसके प्रमुख कारण थे जनता पर अंधाधुंध टैक्स लगा देना, ठीक है। अब उपज तो कम हो रही थी और जनता पर टैक्स ज़्यादा लगाए जा रहे थे, ठीक है। न्याय की व्यवस्था थी नहीं। ऐसा जैसे हमारे यहाँ एक 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। इसी भांति वहाँ पे एक कानून था कि बिना कुछ पूछे बताए किसी भी पब्लिक, किसी भी व्यक्ति को
कहाँ पे? जेल में ठूंस दो। जब किसी भी व्यक्ति को जेल में ठूंस दिया जाएगा तो उसके जो अधिकारों का है, समानता का है, संप्रभुता का है, तो उसके अधिकारों का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। जब अधिकारों का पतन हो गया तो फिर जनता व्याकुल होती और राजा रानी को मौत के घाट उतारती। अब यहाँ पे फ्रांस में क्या होता है? फिर लोकतंत्र की स्थापना होती है। इसकी स्थापना होती है लोकतंत्र की, इसे बोलते हैं हम डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमो मीन्स होती है जनता। क्या होती है? जनता बोलते हैं पब्लिक। क्या बोलते हैं? पब्लिक बोलते हैं। और क्रेसी मीन्स होता है तंत्र। क्रेसी मीन्स क्या होता है? तंत्र। अब लोकतंत्र यानी कि अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दी है लोकतंत्र की, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। कहने का मतलब है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन है। लोकतंत्र किसे कहेंगे? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पे 3 वर्ग थे। एक तो मजदूर वर्ग था। कौन था? मजदूर को हम बोलते हैं लेबर। ठीक है, लेबर्स थे। और एक मिडिल था, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है? ये क्लास जो होती है वो ज़्यादा धन को संचय में जुटी होती है, क्योंकि ये तो ना नीचे जाना चाहती है और ना ऊपर जाना चाहती है, क्योंकि लेबर का काम नहीं करना चाहती है और हमेशा ऊपर की ओर बढ़ना चाहती है। दूसरा था मध्यम वर्ग, हो गया कुलीन वर्ग। अब कुलीन वर्ग क्या था? कुलीन वर्ग क्या था? ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि राजा के पास जुड़े हुए, ये थे रॉयल फैमिली से। अब रॉयल फैमिली का मतलब है राजा के द्वारा जो कुछ मिलता था आराम से खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है, राजा से जुड़े हुए। ठीक है, तो इस कारण से तीनों में व्याप्त क्या हो गया? रॉयल फैमिली भी इनसे अलग हट गई। क्यों हट गई? इसलिए हट गई, राजा रानी निरंकुश थे, मंत्रियों की कोई बात मानता नहीं था, इसलिए रॉयल फैमिली में भी क्या था? असंतोष था। इधर मिडिल क्लास परेशान थी। ठीक है, तो लेबर वर्ग तो परेशान वैसे ही होता है। अब यहाँ पे क्या होता है? इन तीनों ने विद्रोह कर दिया, म्यूटनी कर दी। अब तीनों जब म्यूटनी करते हैं तो क्या होता है विद्रोह में? तीसरी बात यहाँ पे आती है, किसी भी विद्रोह के लिए जरूरी होता है वहां का रिवॉल्यूशनर, और यहाँ पे 3 फिलॉसफर भी आ गए। फिलॉसफर जानते हो? फिलॉसफर, फिलॉसफर बोलते हैं हम दार्शनिक को। किसे बोलते हैं? दार्शनिक। अब इसमें तीनों दार्शनिक में कौन कौन थे? पहले था रूसो। ठीक है, रूसो, वोल्टेयर, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू। ये कहाँ के थे? ये तीनों के तीनों फ्रांस के दार्शनिक थे। कौन कौन से? रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, और रूसो ने क्या लगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे बोलते सामाजिक समझौता। और वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू, हमारे जो गांधी थे, ये गांधी जब वो अफ्रीका गए 1993, गांधी कब जाते हैं? 1993 में, नहीं 1993 नहीं, 1893, 1893। और 1893 में जाते हैं। एक बॉम्बे का एक व्यापारी होता है जिसका नाम होता है अब्दुल्ला। क्या नाम होता है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का मुकदमा होता है, उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए अफ्रीका जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अफ्रीका। और अफ्रीका में ही ये एक आश्रम, 2 आश्रम बनाते हैं। 2 आश्रम में एक फिनिक्स आश्रम होता है और एक मॉन्टेस्क्यू आश्रम। फिनिक्स और मॉन्टेस्क्यू। अब इन आश्रम में मॉन्टेस्क्यू से ये प्रभावित ज्यादा होते हैं, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू किसका है? मॉन्टेस्क्यू चाहता है कि अहिंसा के बल पर किसी को जीता जा सकता है। ठीक है, पर और जो दार्शनिक होते हैं, वोल्टेयर है, रूसो है, अब इनके साथ साथ और लोग आ जाते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं? क्रांति को उतारू हो जाते हैं। 2 तरह के दल होते हैं, एक होते हैं गर्म दल, एक होता है नरम दल। गर्म दल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हिंसा के बल पे किसी चीज को प्राप्त करना। और
ये लोग क्या चाहते थे, दार्शनिक लोग, ये अहिंसा के बल पे। तो गांधी क्या चाहते थे, अहिंसा। इसलिए गांधी ने बार बार अपने जितने भी आंदोलन किए, जहाँ भी हिंसा हुई, हिंसा होने के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया। 1915 में अब जब भारत जी फ्रांस की क्रांति में अगर और चीज देखोगे तो फ्रांस का जो शासक होता है, जिसे बोलते हैं नेपोलियन, ये तो क्रांति की बात हो गई। अब यहाँ पे 1815 की बात अगर हम करें तो 1815 में यहाँ पे एक से पहले शासक था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट